हैव एंड डिड, मैंने देखा कि काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि जो हैव वाले सेंटेंसेस होते हैं, डिड वाले सेंटेंसेस यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसमें डिफरेंस क्या होता है। इनमें बिल्कुल माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, वो आज मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। देखो अक्सर आप इनको जब सीखते हो तो कैसे सीखते हो भाई, जिस सेंटेंस के एंड में या वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी होता है तो उसे हम अक्सर हैज़ हैव में डाल लेते हैं, और जिसमें था, थे, थी या कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं उसको हम क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में डालते हैं। बट ये लॉजिक कुछ परसेंट तक ठीक है, बट ये आपको जो डाउट है वो क्लियर कभी नहीं कर सकता। तो आप बस एक सिंपल चीज़ समझ लेना कि जब किसी काम को करने का समय बचा हो, उस काम को करने की अभी भी पॉसिबिलिटी हो, तो हमें लगाना होता है हैज़ हैव। और अगर उस काम को करने का समय नहीं बचा है, उसकी अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो उसे हमें डिड में बनाना होता है। एक चीज़ ध्यान रखना, जब हैज़ हैव लगाते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है, राइट। तो आगे हम सेंटेंसेस देखेंगे तो चीज़ें आपको आसानी से क्लियर होती चली जाएंगी। अगर मान लो आपको फॉर्म फिल करना है, अब 10 तारीख लास्ट डेट है, अब मैंने आपको कहा कि भाई फॉर्म निकले हुए हैं एग्जाम्स के, आपको भर देने हैं, ठीक है। आपने कहा सर मैं भर दूंगा, तो मैं जब भी आपसे पूछूंगा 10 तारीख तक, मैं कैसे पूछूंगा, हैव यू फिल्ड द फॉर्म। यानी 8 तारीख को भी पॉसिबिलिटी है, 9 को भी पॉसिबिलिटी है, 7 को, 10 को, जब तक 10 तारीख नहीं आ जाती यानी लास्ट डेट नहीं निकल जाती, तब तक हम हैव से क्वेश्चन कर सकते। क्यों? क्योंकि तब तक हमारी पॉसिबिलिटी बची होती है। तो मैंने जब भी पूछा कि आपने फॉर्म भर दिया, तो पूछूंगा हैव यू फिल्ड द फॉर्म, और आपका जवाब क्या होगा, अगर भर दिया तो येस आई हैव फिल्ड द फॉर्म। और अगर आपने नहीं फॉर्म भरा तो आप क्या बोलोगे, आई हैव नॉट फिल्ड द फॉर्म येट, यानी कि अभी तक तो नहीं भरा लेकिन भरने की अभी पॉसिबिलिटी है। यानी 9 तारीख को फिर से आप कहोगे यार अभी तक तो नहीं भरा मैंने, आई हैव नॉट फिल्ड द फॉर्म येट। अगर मान लो 10 तारीख चली गई, अब पुराना टाइम हो गया, अब एग्जाम्स आने वाले हैं, अब एग्जाम्स आने वाले हैं, मैंने पूछा कि भाई हाँ तेरा भी तो एग्जाम था ना, तूने फॉर्म भरा था। अब मैंने डिड से क्वेश्चन करना पड़ेगा। वो क्यों? क्योंकि अब उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, उसकी जो लास्ट डेट थी वो जा चुकी है। अब मैं क्या बोलूँगा, तूने फॉर्म भरा था, तो बोलेंगे डिड यू फिल द फॉर्म। हर एक चीज़ में ऐसे ही आप ध्यान रखना, जब काम करने की पॉसिबिलिटी हो, संभावना हो, तो हैज़ हैव लगा देना है, और अगर पॉसिबिलिटी नहीं है, अब वो काम हो ही नहीं सकता, तो हमें लगा देना है डिड। अगर मान लो सुबह का टाइम है, अब ब्रेकफास्ट का जो टाइम होता है वो 12 बजे तक का होता है। अब मैं जब भी आपसे 12 बजे तक पूछूंगा सुबह के, क्या पूछूंगा, आपने ब्रेकफास्ट ले लिया, हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट। अब आपका जवाब होगा ले लिया तो आई हैव टेकन, और अगर आप मना करोगे आई हैव नॉट टेकन येट, यानी अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट नहीं लिया है। अब जब तक 12 नहीं बज जाते मैं हैव से ही क्वेश्चन करूंगा, और जो आप जवाब दोगे वो भी हैव में ही आएगा। लेकिन 12 बजने के बाद अब लंच का टाइम हो गया, अब रात हो गई, डिनर का टाइम हो गया, और अगर मैंने डिनर के टाइम पे आपसे पूछा भाई आज तुमने ब्रेकफास्ट लिया था, अब वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती। अब आप डिनर ले सकते हो, ना कि ब्रेकफास्ट। तो मैं बोलूँगा डिड यू टेक ब्रेकफास्ट, क्योंकि अब ब्रेकफास्ट लेने की पॉसिबिलिटी नहीं बची है। ऐसे ही अगर मैंने कहा भाई बिल जमा करा देना, लास्ट डेट है, राइट, नहीं तो आपका जो कनेक्शन है वो कट हो जाएगा बिजली का। तो मैंने पूछा हाँ भाई बिल जमा करा दिया, तो कैसे पूछेंगे, हैव यू पेड द बिल। अगर आपकी डेट चली गई और कनेक्शन हो गया कट, अब मैं हैव से क्वेश्चन नहीं करूँगा, अब मैं पूछूंगा डिड यू पे द बिल। तो ये डिफरेंस होता है डिड में और हैव में। तो ऐसे ही जब भी किसी काम को करने का समय हो, पॉसिबिलिटी आप देखना, अगर समय बचा है उसमें पॉसिबिलिटी है करने की, तो आप हैज़ हैव का यूज़ करना, और अगर उस काम को करने की पॉसिबिलिटी नहीं बची है तो आपको डिड लगाना है, राइट। जैसे कि मान लो मैंने कहा कि भाई अब रात हो रखी है, अब डिनर का टाइम है, तो क्या आपने डिनर ले लिया, तो आप बोलोगे हाँ सर मैंने तो ले लिया, आई हैव टेकन डिनर। उसने ले लिया, ही हैज़ टेकन डिनर। अगर यही बात हो जाती है पुरानी, अगर मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में बात करता हूँ भाई क्या तूने डिनर लिया था कल, अब कल की बात होगी, अब पॉसिबिलिटी नहीं है, तो डिड यू टेक डिनर। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हैज़ हैव एंड डिड। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन। थैंक यू वेरी मच।